लिए भी आपके अंदर बहुत बड़ा दिल और जिगरा होना चाहिए। तो आज कल जो आप फेसबुक का सोशल मीडिया का माहौल देख रहे हैं और वो माहौल कितना गर्म है, इस तरीके की चीजें देख रहे हैं, तो बहुत सारी चीज आज आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन अभी मेरे कुछ साथियों ने पिछले आधा घंटे के दौरान, जिसमें से मोहसिन भाई भी हैं, जिसमें से रोहित जी भी हमारे साथ मीटिंग में बैठे हुए हैं, जिसमें से और भी कुछ लोग हैं, और अभी जस्ट मीटिंग शुरू करने से पहले आधा पौना घंटे से मेरी हमारे जो मेरे पूर्व अपलाइन थे, ठीक है, और हमेशा मेरे लिए एज एन मेंटोर रहेंगे, अपलाइन रहेंगे, हमेशा एक अच्छे दोस्त रहेंगे, ठीक है। धर्मेंद्र सर से बात चल रही थी आधा घंटे उनसे, तो मैंने कहा सर मिलकर दे। धर्मेंद्र सर से बात करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ईश्वर आपके लिए कितना सोचते हैं, शायद हमसे कहीं गुना ज्यादा, ठीक है। उनकी बातों से मुझे एहसास हुआ, उन्होंने कहा यार 2-3 महीने और देखते हैं, तो 2-3 महीने में कितना देखेंगे वो तो वक्त बताएगा। बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने दिल से ये बात कही। और आज उन्होंने दिन में मुझे कुछ ऐसे वीडियोस भेजे और ऐसा कुछ आर्टिकल भेजा, तो मेरे को बोले यार तुम इससे शेयर कर सकते हो, क्योंकि मैं किस कारण से नहीं शेयर कर रहा, वो कारण भी उन्होंने मेरे साथ शेयर करा। राजा कुछ देर पहले ही मेरे साथ में कुछ चीजें शेयर करी, और वो शेयर करने वाली जो चीजें थी वो ये थी कि मैं आपको क्या बताऊं। अ, मेरे एक बहुत अजीज, बहुत करीबी साथी रहे हैं, अरुण कुमार सैनी, हमारी टीम का पार्ट थे। डॉक्टर नेचर के अंदर तो जो जो डॉक्टर गए हैं, उनको 20-20 लाख रुपए का माल मिल गया है टीम के अगेंस्ट में, टीम को ले जाने में टीम का सौदा किया गया है। तो मैं आशीष यादव अपने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखकर एक कसम खाता हूं कि 20 लाख तो छोड़ो, अगर 10 लाख भी, 5 लाख भी, 1 लाख भी, 50,000 भी और 5,000 रुपए भी मिले हो ना, तो उन्हें मौत आ जाए। लेकिन अगर किसी ने ये बात लिख कर डाली है, चाहे मुझे या श्रीकांत जी को, इन्हें तो मिले नहीं, ठीक है, मैं अपने गारंटी कर सकता हूँ। और अगर किसी को मिले हैं 5 रुपए भी, तेल के पैसे भी, तो आप लोग अपना सोच लीजिए। और अगर ऐसा नहीं है, हम में से किसी ने सौदा नहीं किया, हम में से कोई सौदेबाज नहीं है, तो जिस इंसान ने लिख के डाला है उसकी एक औलाद है या दो है या तीन है। अब उसके अंदर इतना जिगरा, इतना गूदा और इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो अपनी औलाद के सिर पे हाथ रख के ये कसम खा ले कि हाँ मैंने ये बात गलत लिखी थी, भूलवश लिखी थी, और जानबूझकर इसलिए लिखी थी क्योंकि मैं एक फर्जी क्रिप्टो प्लान कर रहा था, जिसमें मैं इतना पजल्ड हो गया, मेरी जिंदगी कर्जों पर चल रही थी, जिसमें मैं इतना पजल्ड हो गया कि उसकी वजह से मुझे अपने काम को ना देखते हुए आप लोगों के सबके काम को डिस्टर्ब करने के लिए इन शब्दों को लिखना पड़ा। क्योंकि मैं अपने जीवन में किसी बात से सबसे ज्यादा चिढ़ता हूं तो वो झूठ है। उनको ये बात पता थी, इसलिए उन्होंने आज बहुत सारे लोगों को टैग किया, बहुत सारे लोगों को लिखा, और उसमें रिप्लाई करने वाले, उसमें कमेंट करने वाले भी वही सब लोग हैं। सिर्फ वही लोग हैं जो आजकल क्रिप्टो में, फोरेक्स में, और जहां ईडी के छापे लगे हैं उन सारी चीजों के अंदर लवीश चौधरी की कंपनी के अंदर इन्वॉल्व हैं। खुद की ट्रेडिंग हो नहीं पा रही है, खुद की वेबसाइट बंद है, खुद ईडी जगह जगह छापे मार रही है। और मैं किसी को गलत बोलता नहीं, ठीक है। श्रीकांत जी मैं तो माफ कर दूंगा खैर, लेकिन मेरे मेरे अंदर एक बात है, मैं किसी को बोलता नहीं। रोहित जी मुझे दिल से जानते हैं। मैं परसों भी अरुण जी को दिल से समझा कर आया, मैंने कहा यार समझ जाओ, कुछ सुझाव देकर आया, वकीलों वाले जो सुझाव होते हैं, क्योंकि मैं वकील भी हूं, तो मैंने उन्हें कुछ सुझाव दिए, कुछ गाइड किया। लेकिन मैं आप सब लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं किसी को कुछ गलत बोल देता हूँ ना, तो वो हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं गलत ना बोलूं, ठीक है। ईश्वर करे कि उनकी भी बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है। मैंने जीवन में, आज मैंने एक रील बनाई है दिन में, 1-2 दिन बाद पोस्ट करूंगा। जब हम अपनी टीन पर होते हैं, हम 12, 15, 18, 20, 22 साल की उम्र में होते हैं, और हम अपने बच्चों को, मेरा बेटा है छोटा 5-6 साल का, मैं उसको हूँ कि आपको मोबाइल नहीं देखना, तो वो कहता है, जिद से करते हैं, हमारे टीचर हमें मना करते हैं, हमारे मेंटोर्स हमें मना करते हैं, लेकिन हम उनकी बातों को नहीं मानते, नहीं समझते। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक वक्त के बाद हमें एहसास होता है, जब हम उसी सिचुएशन में आते हैं, कि वो बातें उनकी बोली हुई कितनी सही थी। ठीक ऐसा ही, और एक टाइम पर हम उन्हें, उन्हीं लोगों को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे गार्जियन को, हमारे माता पिता को, हमारी फैमिली को क्या मान रहे होते हैं, ये हमारे लिए गलत सोचते हैं, या हमारा बुरा सोचते हैं, या हमारी आजादी को छीनते हैं, ये उन्हें हम अपने दुश्मन के रूप में देखने लगते हैं, हमारे अपने लोगों को, चाहे वो मेंटोर है या कोई भी है। ठीक ऐसे ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आप सही गाइड करेंगे, लेकिन अगर वो एक रास्ते पर चल दिए हैं, ठीक है, अगर वो एक रास्ते पर चल दिए हैं,
और आप उनको गाइड भी करेंगे तो आप उनके लिए गलत ही रहेंगे, आप उनके लिए बुरे ही रहेंगे, आपके वो दुश्मन बन जाएंगे, अपने आप को आपका दुश्मन बना लेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर किसी दिन चोर को एहसास हो जाए कि चोरी करना गलत बात है, तो क्या वो चोरी कर पाएगा? अगर किसी दिन शराबी को एहसास हो हो जाए कि रोज रोज शराब पीना और उसके बाद घर जाके बीबी को मारना गलत बात है, तो क्या वो शराब पी पाए? मानने से कुछ लोग चंद पैसों के लिए कुछ लोगों की हत्या कर देते हैं। ठीक है। मर्डर है तिवारी जी के अपने तिवारी जी के अपने कैलिबर का, कि वो किसी को 5 रुपए देंगे, 5 लाख देंगे, 5 करोड़ देंगे, या किसी को 5 पैसे भी नहीं देंगे। तो मुझे तो अपने बारे में पता है, आप लोग अपने बारे में डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, और डंके की चोट के ऊपर ऐसा काम कर कर दिखाएंगे कि लोग, और मैं आज ईश्वर का शुक्रिया दिल से देना चाहता हूँ। मैं ये सोच रहा था श्रीकांत जी कि भगवान ने हमें उतारा एक इधर प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, जहां जहां हम डंके की चोट पर अभी, मेरे पास ये जैसे ही मैसेज डाला होगा थोड़ी देर बाद रोहित जी का फोन आया, और रोहित जी मीटिंग के अंदर होंगे, एकदम घबराए हुए, सर सर सबसे पहले आप ये देखो। मैंने कहा मैंने देख लिया जो आप मुझे बताना चाह रहे हो, ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ। मोहसिन भाई का आया, मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। और कुछ लोगों के ऐसे लोग आए जिनको आप नहीं जानते, जो मेरी टीमों से अलग हैं। ठीक है, बोले सर आपके बारे में डाला गया। मैंने कहा मेरे बारे में डाला गया, नाम नहीं लिखा, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि मेरे किसी इंसान ने डाला है, तो मेरे बारे में ही डाल दिया होगा, कोई बात नहीं। बट मैं आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात बता देना चाहता हूँ कि तिवारी जी तो किसी को फूटी कोड़ी 5 पैसे देने वाले हैं नहीं। मैं अभी तक भी उन लोगों का भला चाह रहा था। एडीएसएआई, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग ऑफ एंटिटीज ऑफ इंडिया जो है, वो ईडी को लेकर एक सारे लोगों की लिस्ट तैयार कर रही है। एडीएसईआई जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों की, जिसमें सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आती हैं, वो ऐसे लोगों के नाम मांग रही है जिसके अंदर आप सारे लोगों के नाम दें, आपके शहर के अंदर, आपके जिले के अंदर कौन कौन लोग हैं, कौन कौन पैसा लगवा रहे हैं, किस किस को, और वो नाम की लिस्ट भी ईडी को दी जाए। अभी तक तो सोच रहा था ये काम ना करूं, ठीक है, लेकिन मुझे मजबूर कर रहे हैं कुछ लोग कि मैं ये काम भी कर दूं, लेकिन अभी भी दिल में ये सोचा नहीं है कि कर ही दूं। ईश्वर बहुत तरक्की दे उन लोगों को। मेरा मकसद एक है, मेरा मकसद ये नहीं है कि कोई पैसे ना कमाए, लेकिन मेरा मकसद ये है कि अगर आप गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, अगर जो होता आया है उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तो कल को आज एक लवीश चौधरी है, कल को 100 लवीश चौधरी आएंगे। ऐसा ही 30 सालों से होता आया है, ऐसा ही होता रहेगा। कारण सिर्फ उसका एक है, क्योंकि कभी किसी ने एक सुर में आवाज उठाई नहीं है। तो आवाज उठाना मजबूरी बन जाता है। अगर गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई होती, अगर भगत सिंह ने आवाज नहीं उठाई होती, अगर सुभाष चंद्र बोस ने आवाज नहीं उठाई होती, तो आज तक हम वहीं मर रहे होते। आज तक हम आज तक भारत आजाद नहीं हुआ होता। आज तक लोग हमारे कोड़े मार रहे होते। आवाज तो उठानी पड़ती है, और जब आपको पता है कि सही क्या है गलत क्या है, तो और अगर आपको लगता है कि आप दिल से सही हैं, तो आपको सही के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इसलिए मजबूरी समझिए, जरूरी समझिए। मुझे लगता है कि अब तो नाम देने चाहिए। एनीवेज, तो ये सारे काम भी करेंगे। ठीक है, आपको अपने ऊपर विश्वास है, मुझे अपने ऊपर विश्वास है। ठीक है, और मुझे ये पता है कि हम एक ऐसी एसोसिएशन में आए हैं। मैंने रोहित जी को एक ही बात बोली। मैंने रोहित जी आज एक ही बात के ऊपर प्राउड है, एक ही बात के ऊपर गर्व है, कि अगर मैंने किसी और कंपनी का चुनाव कर लिया होता, तो मैं इस हिम्मत के साथ, इस डंके की चोट के साथ बात नहीं कर पाता, जिसके बारे में अब अगर मैं तो फेसबुक लाइव पे आ जाऊं तो धज्जियां उधेड़ दूंगा। ठीक है, मुझे तो ऐसी ऐसी बातें पता है, मुझे तो ऐसी ऐसी चीजें पता है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ यार ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि हमारा कैलिबर बहुत ऊपर है। ठीक है, जिन्हें आकाश की बहुत ऊंची उड़ानों को उड़ना होता है ना, वो जमीन में रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों से मुंह नहीं लगाया करते। और एक वक्त के बाद ही पता चलता है कि कौन इंसान कैसा है जिंदगी में, कौन किस तरीके का व्यवहार रखता है, किस तरीके की नेचर रखता है, और किस तरीके का उसका एटीट्यूड है। ये आपको एक वक्त के बाद ही पता चलता है। ये लोगों को आपको परखने के बाद ही पता चलता है। तो दो खुशखबरी हैं, इस बात को अभी मैं यहीं रोकता हूं, लेकिन दो खुशखबरी आज बड़ी जबरदस्त है। मेरी लाइफ में पहली बार, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। फर्स्ट टाइम। 5 साल लगभग मैंने, 4.5 5 साल प्रोविदा को किया। 2019 के एंड में जुड़े थे, 2015, 15 अगस्त 2020 से एक्टिव जर्नी शुरू करी थी। ठीक है, बीच में कोविड लगा हुआ था। तो 15 अगस्त 2020 से जर्नी शुरू करी। कभी
नॉट इवन सिंगल पर्सन। मैं एक रसोई चला रहा हूँ पिछले 1.5-2 सालों से, जिसमें हम कई सारे लोग, करीब 12-15 अधिवक्ता जो है, एडवोकेट्स हैं सारे, वो एसोसिएटेड हैं, और कुछ उसमें व्यापारी एसोसिएटेड हैं। तो हर महीने का उसका एक खर्चा होता है नॉमिनल, हर संडे को चलाते हैं। संडे के अलावा होली, दिवाली, ईद, इस तरीके से चलाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। पॉइंट इज, वो जो रसोई चलाता हूँ, मेरे सारे दोस्त हमेशा बोलते थे, वकील बोलते थे और लोग बोलते थे, बोले यार आशीष भाई सब बढ़िया, रियल एस्टेट के काम पे फोकस करो, कहाँ ये चिन्नी चोरी कामों में लगे रहते हो, ये काम अच्छे नहीं। क्योंकि यही यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग की वैल्यू को ऐसे भटियों ने, ऐसे चोरों ने, ऐसे चिन्नी चोरों ने इतनी इमेज गिरा दी है यार, मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं उनको बोलता था इंडस्ट्री बहुत प्योर है, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि लोग पैसे लेके भाग जाते हैं, फंसाया जाता है, मतलब स्कैम है। बट आज एमएलएम कितनी ब्यूटीफुल होती जा रही है, इस बात को आने वाले कुछ सालों में लोग जानेंगे। बट आज उनमें से कुछ लोगों ने, मैं गया रसोई में हर संडे की भांति, जैसे मैं जाता हूँ जब भी मैं शहर के अंदर होता हूँ, मेरे को दिल से पहली बार ये बात कुछ लोगों ने बोली, कुछ व्यापारी बैठे हुए थे, बोले जो तुम नई कंपनी का प्रमोशन कर रहे हो, ठीक है यार, वो कंपनी की फैक्ट्रियां कहाँ हैं? मैंने कहा जयपुर है। किसी का साला है जयपुर में, वो आयुर्वेद का बहुत बड़ा काम करता है, उन्होंने कंपनी का नाम बताया, मैं भूल गया शायद, ठीक है। तो बोले उसके 4-5 स्टोर हैं, मेरे में काम है, जयपुर में काम है, और चित्तौड़गढ़ में काम है, 4-5 जगह मुझे बताई। मैंने कहा अच्छा। बोले मैंने उससे पता किया तुम्हारा ऐड देख के कि यार ये जो कंपनी है डॉक्टर नेचर, ये क्या है। बोले उसने कहा कि ये बहुत बड़ी कंपनी है और हमारे लिए भी प्रोडक्ट यही कंपनी बनाती है, ठीक है। तो बोले आशीष भाई इस बार कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी कंपनी आयुर्वेद के ऊपर चुनी है। मैंने कहा, तो मैंने, और ये क्यों पूछा उन्होंने, ये काम मैंने श्रीकांत जी की वीडियो कल शेयर करी, तिवारी सर की वीडियो मैंने 2-3 दिन 4 दिन पहले शेयर करी, जब मैं फैक्ट्री गया था तो फैक्ट्री का लाइव मैंने शेयर करा। अभी कल शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के अंदर तिवारी सर ने जो लाइव अपना किया उसे मैंने शेयर किया। तो ऐसे मैंने मल्टीपल शेयर किए। आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि अगर आप फेसबुक पे शेयरिंग अपनी बढ़ा देंगे, अपनी एक्टिविटी बढ़ा देंगे, पुरानी वीडियोस को शेयर करना ज्यादा शुरू कर देंगे, तो हो सकता है आपके लोग भी आपसे पूछें। आप सवाल पूछने तक नहीं था, उन्होंने पूछा यार प्रोडक्ट कैसा है, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट सुन रहे हैं, देख रहे हैं। 10-12 लोग मुझे घेर के बैठ गए, बिल्कुल कसम से कह रहा हूं। मैंने कहा पहले शंकर जी पे, बोले ये बताओ इसमें अगर पैसे लगाए जाएं, कोई 5-8-10 लाख पतंजलि जैसा वो लिया जाए, मतलब पहली बार मेरी लाइफ में क्या हो रहा था मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा। एक हमारे मुरादाबाद के बड़े नामी लोग हैं, वो प्रत्यूष भैया, वो बैठे हुए थे, उनके कई सारे इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, बोले आशीष भाई अगर कोई बड़ी फ्रेंचाइजी ले लें तो बढ़िया स्कोप है। अब मैं इतने एक को बता रहा हूँ, उन्हें जल चढ़ाना था शिव जी पे, मैंने कहा पहले पूजा कर लो उसके बाद बताऊंगा कि क्या क्या है। दूसरे ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया, बोले यार आशीष भाई मेरे यहाँ कर लो फिर, 10 लाख रुपए मैं लगा दूंगा मेरे यहाँ। मैं फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में देख रहा हूँ। बोले प्रोडक्ट कैसा है, मैंने उन्हें प्रोडक्ट बताया। बोले अपने आप मुझे घेर के तिवारी जी की तरह लोग बैठ के, बोले यार मेरा एक पेट ना, मैं शराब भी नहीं पीता, ड्रिंक नहीं करता, एक भैया आशु भैया, बोले अड़ा अड़ा सा रहता, अजीब सा रहता, गैस देखियो मेरा पेट देख। मतलब लिटरली आज मेरे साथ वो हुआ जो मेरे 5 साल के करियर के अंदर कभी नहीं हुआ, एक बार नहीं हुआ। मैं शॉक था इस बात को लेकर। और मुझे कल, मैंने जाते ही ये बात रोहित जी को बताई, जैसे मैं ऑफिस पहुंचा मैंने उनको बोला कि मैं अपने पास किसी को भेजूंगा। बोले यार अच्छा एक बात बता, कुछ ऐसा भी है क्या कि तेरी भाभी मेरठ से लेके मुरादाबाद तक आती है और 120 किलोमीटर में 25 बार उल्टी करती है, तो कोई एसिड वैसिड का भी है? मैंने कहा वो तो मैं भी पी रहा हूँ और इतना जबरदस्त है। बोले यार रिजल्ट आएगा तो प्रोडक्ट बहुत बिकेगा, मतलब काबिल तारीफ, मैं आपको बता नहीं सकता। और मुझे ये लगा यार ये मैं ऐसा क्या, मतलब ऐसा मैंने क्या किया जिसकी वजह से ऐसा लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई वीडियो भी शेयर करी थी जिसमें तिवारी जी अपने बराबर में बैठा के किसी मुस्लिम महिला को, मैंने भी वो वीडियो ईमानदारी सच बता रहा हूँ पूरी नहीं देखी, मैं भी उसे शेयर करने के बाद में थोड़ी देर की देखी मैंने उसे, 2-3-4 मिनट, और मैं भी पूरी नहीं देख पाया। उस पे मेरी सगी मामी ने, उस पे आज का वो, ठीक है, इतना जबरदस्त था, इतना जबरदस्त था, मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। तो हमारे पास जो काम करने का स्कोप मुझे लग रहा है इस बार मिला है, मुझे सब लोगों ने। और वहां मौजूद करीब 12 लोगों में से 4-5 लोगों ने, किसी ने डायबिटीज, किसी ने एसिड के लिए, किसी ने अपने लीवर के लिए मुझे हैंड टू हैंड ऑर्डर दे दिए, कल को बुला भी लिया, बोले कल बैठकर बात कर लेते हैं। और तो और अपने मार्ट को खोलने के लिए लोग रेडी। ये फर्स्ट टाइम हुआ। तो एक तो ये कमाल है जो मुझे डॉक्टर नेचर में नजर आ रहा है। दूसरा कमाल, हमने आज पहला कैंप किया लखनऊ के अंदर। मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा सारी लखनऊ की टीम को, सुरेश जी को और सारे साथियों को। बहुत ही काबिले तारीफ रहा, बहुत काबिले तारीफ। कैन यू बिलीव कि आज आज के जो वहां के ऑर्डर होंगे, जो आज आज में लगे हैं मेरी जानकारी के मुताबिक, वो करीब 65 से 70 हजार रुपए के हैं, ठीक है।
खुर्शीद सर वहां पर थे, अवध जी वहां पर थे, सुरेश जी वहां पर थे, और बहुत सारे लोग के मैं नाम नहीं जानता वो वहां थे। आपको मैं क्या बताऊं, पहले दिन के अंदर मुझे ऐसा बताया गया कि सर 65 से 70 हजार रुपए के ऑर्डर पहले दिन में लगे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे आए हुए थे जो जेब में कम पैसे डालकर लाए थे, 1,500-2,000 रुपए, जिनको कहा था कि फ्री हेल्थ चेकअप में आना, जो कल को आएंगे। मतलब ये सुरेश जी ओपन चैट है सबके लिए, वो बता भी देंगे, लिख भी देंगे कि लगभग कितने रुपए का ऑर्डर लगा है, 65-70 हजार रुपए का, और बाकी लगेगा। अब सुरेश जी का फोन आया मेरे पास में, और खुर्शीद जी का, ठीक है, कि क्या बोलते हैं, माइक ओपन कर दीजिए। अब हाँ, जो भी हैं वो माइक ओपन कर दीजिए, क्योंकि ये बात जाननी, फर्स्ट कैंप के अंदर हम ऐसा कर पा रहे हैं। मैं 1 मिनट, श्रीकांत जी, शायद यार को होस्ट तो आप ही हो, ये तो आ, सुरेश जी, मैं 1 सेकंड, ये बात भी हो जाए तो आप लोगों को थोड़ा सा आस्क टू अनम्यूट। खुर्शीद सर यहाँ पे हैं या सुरेश जी हैं? मैं, सुरेश जी मिल गए। आपको अनम्यूट किया सुरेश जी? हेलो। अरे हाँ सर, सुरेश जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये आज कितने, कैसा रहा आपका कैंप का? सर बहुत शानदार रहा। मेरे डायरेक्ट सेलिंग कैरियर में मैंने ऐसी मीटिंग समझ लीजिए, पहले तो मेरे अंदर खुद इतना ज्यादा मतलब पॉजिटिविटी थी कि क्या बताएं। और सबसे बड़ी बात है कि जो डॉक्टर नेचर का प्रोसेस है, मतलब कि हम्म। कोई जवाब ही नहीं है। हम्म। जो आज हम हम्म। डायरेक्ट सेलिंग में असफल हो रहे थे, नेटवर्क नहीं बना पा रहे थे, बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने सारा उसका सोल्यूशन दिया। और ठीक है। डॉक्टर प्रज्ञा तिवारी जी मैडम आई, और हम्म। लोगों मतलब 30-35 लोगों ने दिखाया, लमसम 30 अप्रोक्सीमेटली 30 लोगों ने पर्चा भी बनवाया। ओके। उसमें से करीब करीब 80% लोगों ने परचेज किया था। कुछ लोगों ठीक के है। पास पैसा नहीं था। अप्रोक्सीमेटली मुझे जहाँ तक है 60 से लेके 65 हजार रुपये का आज ही हम्म। बिलिंग हुई। बाकी हम्म। लोगों ने कहा कि सर 1-2 दिन में हम आके, क्योंकि इतना हम्म। अमाउंट मुझे नहीं मालूम था कि इतना थोड़ा पैसा लगेगा, नहीं तो मैं और लेके आता। हम कहे ठीक है। कुछ लोग हम्म। लोकल स्तर के थे, कुछ लोग 2-4-10 किलोमीटर के दूर थे, तो कहे सर हम्म। शॉप ही देख देख लिया हूँ और आना जाना लगा रहता है, हम लोग ले लेंगे सर। हम्म। मतलब इतना मुझे अंदर है कि उस मतलब इन एक शॉर्ट दो बातें परसेंट बताइए। पहली बात तो, लगभग आज कितने रुपए का ऑर्डर लगा? पहली बात, 65 के अबव सर, 65,000 के अबव। 65,000 अबव का ऑर्डर आज लग चुका है। बाकी लोगों के पास पैसे नहीं थे। ये ऑर्डर होगा एक कैंप का 1 लाख रुपए का। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ये बताइए, टोटल ये लोग कितने थे? सर 40 अबव। लगभग 40 लोग आए एक मीटिंग के हम्म। अंदर, जहां डे 1 में, और संडे का दिन था, फिर भी 65 हजार का ऑर्डर लग गया। और अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 10 लोग, जो सुरेश जी मुझे बता रहे थे फोन पर। हम्म। ठीक है सुरेश जी, थैंक यू सो मच। आगे मीटिंग कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच अच्छी मीटिंग के लिए। आप म्यूट कर सकते हैं। तो वहां पर काबिले तारीफ बात यह है, 65 हजार का ऑर्डर भी लग गया, और 30-35 हजार रुपए का कल परसों तक ऑर्डर लग जाएगा। 1 लाख रुपए का एक कैंप। एक तरफ लोग मुझसे पूछ रहे हैं, दूसरी तरफ जो है, एक कैंप के अंदर 1 लाख रुपए का ऑर्डर लग रहा है। वेयर वी आर गोइंग। हमारे पहले बिजनेस प्रमोशनल ट्रेनर आते थे, पता नहीं क्या क्या होता था। ठीक है। और अभी अभी कोई ऐसा व्यक्ति, अभी कोई मोटिवेशन नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं हुई पूरी लखनऊ टीम से कि किसी ने जाकर बहुत बड़ा सेमिनार कर दिया हो, वेन्यू कर दिया, और 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट एक कैंप के अंदर। यानी कि जब आने वाले टाइम में इन लोगों को प्रोडक्ट का रिजल्ट मिलेगा, और जिस तरह से ये माउथ पब्लिसिटी के थ्रू आगे जाएगा, और ये सर्कुलेट होगा, मैं बहुत बड़ा फ्यूचर डॉक्टर नेचर के अंदर देख रहा हूं। मतलब ये 4 लेग छोड़ो, हम बहुत बड़ा काम करेंगे। मेरी कन्विक्शन इतनी स्ट्रांग हुई है आज, खुद से इतनी स्ट्रांग हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर 40 लोगों के रिजल्ट आने पे ये सेल किस लेवल पर पहुंचेगी, आप खुद सोचकर देखना। जब चार लोग, अभी 4-5-6 ही लोग हैं लखनऊ में, वो 40 लोगों को बुला सकते हैं, और जब 40 के ऊपर ये रिजल्ट आएगा, 20 के ऊपर ये रिजल्ट आएगा, किसी के पास 10 के ऊपर रिजल्ट आएगा, 10 के ऊपर हो सकता है 10-15 दिन में रिजल्ट आ जाए, 20 के ऊपर हो सकता है अगले 1.5-2 महीने में रिजल्ट आए, 40 के ऊपर हो सकता है अगले 4 महीने में रिजल्ट आए। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट कहां तक मूव ऑन करेगा? तो हम बहुत बड़ा काम करेंगे। ठीक है। माउथ पब्लिसिटी के थ्रू हम यहाँ हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे, काम बहुत बड़ा होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। आज आप सब लोगों के बीच में हूँ, साथ मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे। अपनी सफाई देने की मुझे किसी को कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको बता चुका हूं, जो बात मैं कह चुका हूं रिकॉर्डेड है। ठीक है। मेरी रिकॉर्डेड बात को कोशिश करके आगे तक पहुंचा देना भाइयों। ठीक है। इस वीडियो को रिकॉर्ड कर देना। जो दम, जो गुर्दा, जो जिगरा मेरे अंदर है, सामने वाला अगर कोई उंगली उठाए तो वो दम, वो जिगरा उसके अंदर होना लाजमी है, होना चाहिए। वरना मेरे जैसा तो, मैं तो वो आदमी हूं, पकड़ के हाथ हाथ पकड़ के और सिर पर रख दूंगा औलाद के। ठीक है, खा बेटे अब कसम, ये खा। ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आप चोर हो ना, तो आप सामने वाले को चोर नहीं, देखो मुंहजोरी भी वहां करना अच्छी लगती है जब आप ईमानदार हो। अगर आप ईमानदार हो तो मुंहजोरी करोगे, हमेशा जीत जाओगे। लेकिन आप खुद से बेईमान हो, आप अंदर से चीटर हो, और आप उसके बाद मुंहजोरी करोगे, तो आपका हारना जो है वो लाजमी है, वो तय है। एनीवेज, तो आज की मीटिंग को शुरू करते हैं, अगले आधा घंटे और। ठीक है। बहुत प्यारा
आप लोगों के साथ टाइम रहा। हमें बिजनेस प्रमोशन स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करनी थी और मेरे मैनिफेस्टेशन के ऊपर बात करनी थी। मैंने अपनी लाइफ के अंदर क्या अचीव किया है, थोड़ी सी चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करता। मैं एक अभी ये मैगजीन पढ़ रहा हूँ आयुर्वेदा के नाम से। ये आयुर्वेदा की जो मैगजीन है, ये क्वार्टरली मैगजीन है जो हमारे डॉक्टर नेचर की आती है। इट्स अ क्वार्टरली मैगजीन जो हर 3 महीने में डॉक्टर नेचर की आती है। क्या कमाल मैगजीन है। एक ये आयुर्वेदा पढ़ लीजिए, पहली बात जिसके लिए मैं आपको स्पेशली बताना चाहता था। दूसरा, आयुर्वेदा के साथ साथ आप एक बुक पढ़ लीजिए। क्या आपका डॉक्टर आपके आहार और पोषक तत्वों के बारे में जानता है? ये दो चीजें पढ़ लीजिए। हाई ग्लाइसेमिक फूड क्या होता है, लो ग्लाइसेमिक फूड क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, ऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, डायबिटीज का इलाज किस तरीके से होना चाहिए। मुझे और आपको डॉक्टर नहीं बनना, हमें लिटरली नहीं बनना डॉक्टर। डॉक्टर को ही डॉक्टर रहने दीजिए। लेकिन हमें इतना जागरूक जरूर होना है कि अगर हम कहीं बैठे तो कायदे की मीटिंग कर पाए। अगर हम कहीं बैठे तो कम से कम सामने वाले को इतना इन्फ्लुएंस कर पाए, इतनी बातें कर पाए कि उसे लगे कि मेरे पास बेवकूफ लोग नहीं बैठे, मेरे पास अनाड़ी लोग नहीं बैठे। हम डायरेक्ट सेलिंग को करने के लिए आए हैं, हम डॉक्टर बनने नहीं आए। लेकिन कम से कम हम किसी के घर में एक प्रोडक्ट लेकर जब पहुंचे तो उसे ये कन्विक्शन, ये कॉन्फिडेंस और इतना जरूर पता हो। और आखिर किसने मना किया है कि अगर आप डॉक्टर नहीं हो तो आपको आयुर्वेद के बारे में जानकारी होना गलत है? किसने मना किया है कि अगर आप डॉक्टर नहीं हो तो आपको आपकी बॉडी, आपका न्यूट्रिशन, आपका फैट किस तरीके का होना चाहिए इसके बारे में होना नहीं पता है? और आज जिस चीज पर बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यूट्रिशन के ऊपर ये बात पूरी दुनिया में होना शुरू हो चुकी है और इंडिया में होने जा रही है कि अगर आपको न्यूट्रिशन सेल करना है, जैसे कि आपको इंश्योरेंस अगर सेल करना है तो आपको आईआरडीए का एग्जाम जो है उसको पास ऑन करना ही होगा। ऐसे ही अगर आपको न्यूट्रिशन को सेल करना है, न्यूट्रिशन को रिटेल करना है, न्यूट्रिशन का प्रमोशन करना है, तो आपको किसी भी कीमत पर इतनी जानकारी होना बेहद जरूरी है कि न्यूट्रिशन क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, क्लासिकल मेडिसिन जो आयुर्वेदा में आती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। जिससे कि ये ना हो कि आप देने किसी को क्या गए थे, दे क्या आए, किस स्थिति में दे आए, किस परिस्थिति में दे आए। ऐसा कोई काम हमें नहीं करना है। तो पहली चीज, ये मैगजीन आयुर्वेदा 2-3 मैगजीन मंगा लीजिए। 20-30 रुपए की, 40 रुपए की मैगजीन होगी। ये प्राइस तो मैंने नहीं देखा है, ठीक है, मैं तो 2 मैगजीन लेकर आया था वहां से। प्राइस तो मुझे ऐसा याद नहीं है, आप एक बार देख लीजिएगा। श्रीकांत जी शेयर कर, अरे रुकिए रुकिए रुकिए, ये मेरे पास हैंड टू हैंड ये भी मैंने निकलवाया है। तो ये मैगजीन शायद ऐसे ही 20-30 रुपए की आयुर्वेदा मैगजीन होगी और इसका प्राइस है 50 रुपए। डीपी 50 रुपए की मैगजीन है। 2 मैगजीन कोई से भी आर्टिकल में मंगवा लीजिए। उन्हीं आर्टिकल में विटामिन सी क्या होता है, बी क्या होता है, ए क्या होता है, विटामिन किस तरीके से बॉडी के अंदर काम करते हैं, जिंक क्या होता है, सल्फर क्या होता है, सल्फेट क्या होता है, कॉपर क्या होता है आपकी बॉडी में। और आपकी बॉडी में मैं आपको किस किस तरीके की बातें बताऊं जो इनके अंदर लिखी हुई हैं, वो नेक्स्ट लेवल बातें हैं। तो एक तो इस मैगजीन को पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक बहुत बड़ा कामयाब यहाँ होना है तो आप एक पुस्तक मंगवा लीजिए। आजकल हमारे रोहित जी पढ़कर उसके डेली फोटो डालते रहते हैं, ठीक है। इस बिजनेस को वैसे मत कीजिए जैसे आज से पहले आप डायरेक्ट सेलिंग करते आए हैं। मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ना शुरू कीजिए। आप देखिए आपकी सेल में, आपकी पिच में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा, आपकी बातों में, आपके व्यवहार में, आपकी नॉलेज नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। तो एक इस और फोकस कीजिए। दूसरा, मुझे आप लोगों से बात करनी थी कि आप में से कितने लोग जो है एक्टिवली मीटिंग को शुरू कर चुके हैं। हम कितनी मीटिंग डेली की कर रहे हैं, कितनी हमने होम मीटिंग शुरू कर दी है हमारे प्रमोशन में, उन होम मीटिंग्स के ऊपर हम क्या काम कर रहे हैं। अभी तक हम एक लोगों को रोज मीटिंग दे रहे हैं, 2 को दे रहे हैं, 3 को दे रहे हैं, 5 को दे रहे हैं, और क्या ये डेली एक्टिविटी चल रही है? और अगर नहीं चल रही है तो हमारे लिए बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर नहीं चल रही है तो हम फिर किस तरीके से करेंगे, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो पहली बात है मीटिंग। दूसरी बात, हमने रिटेल के ऊपर हमारी क्या तैयारी है, हमने रिटेल का काम करना शुरू करा या नहीं किया, या अगर हम रिटेल कर रहे हैं तो हम रिटेल कैसे कर रहे हैं, और रिटेल पर हमने क्या क्या काम करना शुरू कर दिया। देखिए रिटेल के बहुत सारे तरीके हैं। एक इंसान घर से निकलता है, बैग में सामान भरता है, सीधे डायरेक्ट जाता है, रिटेल करता है समझाकर। एक तरीका रिटेल का यह है कि आप अपने प्रोडक्ट की वीडियोस खुद यूज करते हुए, खुद यकृजीत पीते हुए, खुद कोई भी काम करते हुए फेसबुक पर, इंस्टा पर शेयर कर सकते हैं। अपनी फैमिली में किसी को शेयर कर सकते हैं, बच्चों को किड्स प्लस दे रहे हैं उसकी शेयर कर सकते हैं। तीसरा रिटेल का तरीका यह है कि सोशल मीडिया का ही फायदा उठाकर प्रोडक्ट के साथ फोटो, आपके घर में प्रोडक्ट, जैसा श्रीकांत जी ने भी किया और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कई सारे लोगों ने करना शुरू किया है, कुछ ने अभी करना नहीं शुरू किया है, वो काम शुरू कर दीजिए। मतलब यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। जैसे अमित सर ने किया, अमित सर ने 2 बार वहां पर बैठे तो उसकी वीडियोस डाली अमित यादव जी ने, ठीक है। तो आपने क्या ऐसा एक्टिवली करना शुरू किया, आपने किस तरीके का पार्टिसिपेशन शुरू करा है, वो आपको देखना पड़ेगा। और अगर नहीं किया है तो करने की जरूरत है बहुत ज्यादा।
तीसरी चीज, जैसा आज पहला कैंप यहाँ लगा, हमारी दिल्ली की टीमों की कैंप की क्या तैयारी है, फरीदाबाद की टीमों की कैंप की क्या तैयारी है, चंडीगढ़ की जो टीमें हैं उनकी कैंप की क्या तैयारी है। मैं तो कंपनी से लड़ जाऊंगा, मैं तो कंपनी से भिड़ जाऊंगा, मैं तो आप लोगों के लिए वो सब काम, आप कैंप करने शुरू करो, आप मीटिंग करनी शुरू करो। आपको पर्सनल डॉक्टर चाहिए होगा ना, बिल्कुल पर्सनल डॉक्टर मैं प्रॉमिस करता हूं, चाहे मुझे तिवारी सर से किसी भी कंडीशन में अपनी टीम के लिए डॉक्टर रखवाने पड़े, मैं अपनी टीम के लिए पर्सनल डॉक्टर, हमारे यहाँ पर्सनल डॉक्टर कैंप किया करेंगे। और इतना शानदार रिजल्ट मिलेगा कैंप का, यू कांट इमेजिन। अभी थोड़े फीडबैक, थोड़े रिजल्ट्स, थोड़े टेस्टिमोनियल हमारी टीमों के अंदर आने दीजिए, फिर देखना आप कि आपको फुर्सत भी नहीं मिलेगी। तो कैंप के ऊपर हम क्या काम कर रहे हैं, पहली बात सबसे है ये सवाल, कैनोपी के ऊपर हम क्या काम कर रहे हैं। कैनोपी का मैंने मैसेज डाला था, 4,500 रुपए की कैनोपी आपकी आ रही है कंपनी से। और अगर हम कैनोपी बनवाते हैं तो 2,300 रुपए से लेके 3,500 रुपए तक की कैनोपी बनती है। आप दिल्ली में हैं तो 2,300, 2,400, 2,500 की बन जाएगी, लेकिन एक ब्लैकआउट कैनोपी होती है जो धूप में गर्मी में किसी भी तरीके से खराब नहीं होती, सबसे अच्छी क्वालिटी, वो 3,500 रुपए की कैनोपी है। आम बनवाओगे जिसे आपको 2, 4, 5 बार लगाना होगा, वो 2,300 रुपए में बन जाएगी। परमानेंट वाली चाहिए, 35 रुपए में बन जाएगी। हम कैनोपी पर कब से काम शुरू करेंगे, कब से एक्टिविटी शुरू करेंगे, ऑनलाइन कब से शुरू करेंगे, कैंप कब से शुरू करेंगे, ये 3 सवाल आपके पास छोड़ रहा हूं। आप बताइए कि क्या है। इन सवालों पर सांप सांप सूंघ गया क्या, या आ रहे हैं जवाब लगातार, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। श्रीकांत जी, डॉक्टर अजमा जी, सब लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका, अरे यार बहुत देर से जवाब ही नहीं आया जब से मैंने ये सवाल करने शुरू करें। थोड़ा जवाब देना शुरू कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। सब लोग, मैं समझना चाहता हूं कि मेरे सारे टीम के साथियों की, सबकी आज गुडविल, सबकी रिस्पेक्ट, सबकी मार्केट में, मतलब सब कुछ लगा हुआ है मार्केट में, ठीक है। और हमें हिट होकर दिखाना है, कुछ तो खत्म हो जाएंगे और हमें बहुत बड़ा करना है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि आपकी इस पर क्या तैयारियां हैं। हम कब से आखिर अपने वीडियोस का प्रमोशन शुरू करेंगे, कब से अपनी होम मीटिंग शुरू करेंगे, कब से अपने फेसबुक पर, कब से अपने इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया प्रमोशन शुरू करेंगे, आखिर कब कब और कब, ठीक है। कब हम ये दिखाएंगे कि लोग हमें हल्के में ले रहे थे, भाई हम इतने हल्के में लेने वाले नहीं है, हम बहुत भारी में हैं, ठीक है। और कब हम ये दिखाएंगे, भाई हमें 1 रुपया तो छोड़ो, हमारी जिंदगी क्रेडिट कार्डों पे तुम्हारी तरह नहीं चल रही थी, हम इतने कर्जों में नहीं थे, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी हमने, और अगर हम दिक्कत में भी थे तो हमने बिना 1 रुपया लिए कंपनी से, 1 रुपया लिए क्या, ले तो लेते, सीधी सी बात है, मैं तो ले लेता, ठीक है, अगर कम तिवारी जी दे रहे होते, और आप ही सब लोगों में बांट देता। तिवारी जी तो नहीं देते किसी को चवन्नी भी, 1 पैसा भी, ठीक है। ब्राह्मण आदमी है, ब्राह्मण इंसान को लेने की आदत होती है, देने की नहीं होती। मैं तो तिवारी जी के मुंह पे भी कह दूंगा इस बात को, ठीक है। तो पॉइंट ये समझिए कि हमें, वो कह रहे हैं मैं एथिकल कंपनी को बनाने के लिए सारे काम करूंगा, जुगाड़ के काम, सेटिंग के काम तिवारी सर जिंदगी में नहीं करेंगे। तिवारी सर कह रहे हैं मैं आपको कंपनी को बढ़ाने के लिए, डॉक्टर चाहिए डॉक्टर दूंगा, सिस्टम चाहिए सिस्टम दूंगा, ऑफिस चाहिए ऑफिस दूंगा, टूल्स चाहिए टूल्स दूंगा, अच्छा प्रोडक्ट चाहिए अच्छा प्रोडक्ट दूंगा, टूर चाहिए थाईलैंड टूर दूंगा। कंपनी ने इस बार इतना शानदार ऑफर निकाला थाईलैंड टूर का, आप लोगों ने अपने अप्लायंस से समझा नहीं समझा, समझा तो कितना समझा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो आप ये बताइए कि हमने जो किया, ठीक है, या नहीं किया। आप ये बताइए कि हमने जो तैयारी शुरू करी है, जो थाईलैंड की तैयारी है, हमने जो तैयारी शुरू करी है और जो थाईलैंड की तैयारी है, उसमें कितने लोग कर रहे हैं, उसमें कितने लोग जो है वो पहुंचेंगे वहां तक, ठीक है। ये हमें समझने की जरूरत है। ये पॉइंट हमारा सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि थाईलैंड के टूर को अगर अभी तक आपने नहीं समझा है तो यू हैव टू स्टार्ट, ठीक है, लर्निंग, आपको समझना पड़ेगा, आपको अपने अपलाइन से कांटेक्ट करना पड़ेगा। इतना शानदार टूर निकला है, और यहाँ तो सारे लोग, आप सब लोगों के लिए खुशखबरी क्या है, वो डायरेक्टर एंड बिलो तो इतना छोटा टारगेट है कि अगर हम कैंप ही करने पर आ जाएं तो सबके अचीव हो जाएंगे। अगर हम कैनोपी लेने पर आ जाएं तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं डायरेक्टर एंड बिलो हैं, उनमें से मोस्टली लोगों के अचीव हो जाएंगे, लेकिन होंगे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उनके जो उसके ऊपर फोकस करेंगे, होंगे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उनके जो काम करेंगे। हम उसके लिए काम करने के लिए क्या तैयार है। चलिए मेरे कुछ और सवाल हैं आपसे, वो पूछता हूं फटाफट से। अभी तक जितने लोग साथी यहाँ पर हैं, टूर करना है थाईलैंड, मिलेगा सब। कल को कहीं और विदेश करना है, वो भी कंपनी देगी। ऑफिस खोलना है, ऑफिस भी कंपनी खोलेगी। अच्छा प्रोडक्ट लेना है, वो भी देगी। डिलीवरी फास्ट लेनी है, डिलीवरी फास्ट भी देगी। वॉट एवर यू नीडेड, हिंदी की कैटलॉग चाहिए थी, तुरंत कंपनी ने 1 हफ्ते के अंदर फाइनल कर दी। इंग्लिश के कुछ और चाहिए, वो कर दी। मैगजीन चाहिए तो मैगजीन भी मिलेगी, ये नहीं कि मैगजीन आएगी बनेगी प्रिंट होगी पता नहीं बला 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 बला, इस तरह से कुछ नहीं। कंपनी सब कुछ देने के लिए तैयार है, एथिकल, प्रमोशनल, ठीक है, जिससे हमारा बिजनेस परमानेंटली बढ़े, ठीक है, डॉक्टर सपोर्ट, सब कुछ
ऐसा सपोर्ट आपको कहीं नहीं मिलता। अब सवाल ये है कि अगर हमें थाईलैंड अचीव करना है, अगर हमें पैसे कमाने हैं, अगर हमें बड़ा बनना है, अगर हमें लोगों को अच्छे जवाब देने हैं, तो उसके लिए हमने इस महीने कितनी प्रीमियम लॉयल्टी अभी तक अपनी टीमों में प्रमोट करी। कोई हाथ उठाएगा और बताएगा कि सर मैंने एक प्रीमियम लॉयल्टी जो है 48,000 रुपए का जो प्रोडक्ट है वो आगे किसी को दिया है। हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी जो अगर कोई व्यक्ति 48,000 रुपए का प्रोडक्ट 48,000 का लेता है तो उसे उसके मनपसंद प्रोडक्ट देती है। 8,450 का जो वॉलेट देती है उसमें उसके मनपसंद प्रोडक्ट देती है। और जहां कंपनी 2 महीने तक आपको फॉलो करती है, ऑडियो कॉल के लिए, वीडियो कॉल के लिए, डॉक्टर के कैंप के लिए, आपके पास प्रमोशनल, अगर आपका सामान नहीं निकला तो कंपनी से रेगुलर फीडबैक आएगा हर हफ्ते। सर आपने लिया था, 48,000 में से कितने का सामान बेच चुके हैं, कब कैंप की रिक्वायरमेंट है आपके, सर वीडियो कॉल बहुत कम आए हैं, क्या आप अपनी सेल के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। मतलब कंपनी का बैक हैंड सिस्टम, और स्पेशली 48,000 वालों के लिए स्पेशल डॉक्टर, ठीक है, उसका नंबर कंपनी के अकाउंट में मोबाइल में सेव। क्या चाहिए यार, ठीक है। पहले लोग गोडाउन बना लेते थे अपने घर को, क्योंकि या तो वो 100% बीवी खरीदते थे, या प्रमोशनल ऑफर के प्रोडक्ट खरीदते थे, या उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कोई आइडियोलॉजी, कोई थ्योरी, कोई सिस्टम इस तरीके का मजबूत नहीं था, ठीक है। और वहां लोगों को 33% की, एक दिन मेरे से पता नहीं कोई टीम में बोल रहे थे, मुझसे दो चार लोगों ने सवाल किया कि सर यहाँ की कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी कम अच्छी है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा भाई साहब, दुनिया की सारी बड़ी कंपनी उठा लीजिए एमएनसी, उसकी कंसिस्टेंसी होती है? कंसिस्टेंसी नाम की चीज ही नहीं होती। और हिंदुस्तान की बड़ी नंबर 1 नंबर 2 उठा लीजिए, वहां 5-6 महीने की कंसिस्टेंसी होती है। अब हमने एक ऐसी जगह काम कर लिया, सौभाग्य से समझिए, मैं तो सौभाग्य ही मानता हूँ इसे भी हमारा, ठीक है। जहाँ 3 महीने में कंसिस्टेंसी थी, मैं तो सौभाग्य ही मानता हूँ। जहाँ उसके ऊपर 50% का कैशबैक था, मैं तो सौभाग्य ही मानता हूँ, ठीक है। जहां 50% कैशबैक, 33% की कंसिस्टेंसी थी, और उसके ऊपर 100% बीवी था। अब 100% बीवी में हमने प्रोडक्ट उठाया साहब, सबने उठाया, आपने भी उठाया, मैंने भी उठाया, और ने भी उठाया। उसके ऊपर 50% का कैशबैक भी आया, फिर 33% कंसिस्टेंसी भी आई। आज लोग कह रहे हैं मेरे पास में लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का, 2.5 लाख का माल है। अब भैया मुझे रहने दो, मैं आ गया तो खुल के, माल वाल कुछ नहीं है, सब पैसे वैसे वो कर लिया। ये जो है इसे वॉलेट बोलते हैं। वॉलेट आज हमारे पास ज्यादा संख्या में इसलिए है क्योंकि वहां बहुत सारी चीजें ऐसी थी, ठीक है। वहां बहुत सारी चीजें जो हैं वो उस तरीके की थी जो एक्चुअल में नहीं थी। अब वो प्रोडक्ट की कॉस्ट कम थी या क्या था क्या नहीं था ईश्वर जाने, लेकिन यहां आप में से किसी व्यक्ति के पास कभी इस तरीके का नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ एक्चुअल प्रोडक्ट है, यहाँ रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, यहाँ वो प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, यहाँ वो प्रोडक्ट है जो 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में आदमी को। अच्छा, एक बात छोड़ो, सारी बात, मैं प्रोडक्ट का गाना क्यों गाऊं? जब यहाँ 52 लोग बैठे हुए हैं तो आप अपना गाना खुद सुनाइए। कितने लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं और अभी तक सेटिस्फाई हैं? अपने आप दिल पे हाथ रख के बताइए, क्योंकि तिवारी सर तो हर महीने में कहते हैं मेरे प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन होगा हमेशा जब भी होगा, और इस बात को डंके की चोट पर बोलते हैं। सच बताना दिल पे, देखो झूठ इसमें कोई बोलेगा नहीं। जैसे मैंने कसम खाई है, हाँ, मुझे मोटिवेशन कोई नहीं चाहिए, किसी व्यक्ति का खामो खां का मोटिवेशन नहीं चाहिए। सेटिस्फाई लिखो, 100% सेटिस्फाई, जो भी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है अभी तक, और जो नहीं है अभी तक उसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। मतलब कैसा प्रोडक्ट लगा आप लोगों को, लिखते रहिए। जिसको प्रोडक्ट से जो भी सेटिस्फाई है वो लिखिए, और जो नहीं है उसको नहीं। और सुनो, जो नहीं है वो लिख दे कि मैं तो प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं हूं, गलत है, प्रोडक्ट ही बेकार है, लिखने में कोई बात नहीं है, ठीक। क्योंकि कोई मोटिवेशन की मीटिंग नहीं चल रही, कोई किसी तरीके का वो नहीं चल रहा, ठीक है। प्रोडक्ट मेरे घर में जितने लोग यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट मैं खुद यूज कर रहा हूं, मैं आपको बता नहीं सकता। एसिडिटी की, गैस की इस प्रॉब्लम दिक्कत थी, पूरे दिन वहां चेयर पे बैठना, यहाँ चेयर पे बैठना, ठीक है, तमाम तरीके की दिक्कत, ठीक है। इतना शानदार रिजल्ट है, और ये पेट का ऊपर से उभरा रहना, एक्सरसाइज के बाद भी परफेक्ट ना होना, अमेजिंग रिजल्ट। और मैंने एक जादू महसूस किया, वो नहीं पता मुझे प्रोडक्ट की वजह से है या कुछ लॉन्ग टाइम के बाद पता चलेगा, लेकिन मुझे 20 दिन से, 15 दिन से ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे टेल बोन में एक दिक्कत थी। एक बार मैं जीने की सीढ़ियों से गिर गया था 5-6 साल पहले, फिसल कर, तो मैं नीचे आया तो ठस गया, तो टेल बोन में मेरे हमेशा दर्द रहता था। पिछले 15 दिन से टेल बोन में दर्द नहीं है। मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। और मैं लेग रेस, एक जिम में एक एक्सरसाइज होती है लेग रेस, आप टांगों को ऊपर उठाते हैं इस तरह से, वो मैं लगा नहीं पाता था। मेरा भयंकर दर्द होता था अगर मैं लेग रेस लगाने की कोशिश करता था। मैं पिछले 3-4 दिन से लेग रेस लगा रहा हूँ, करीब 5-6 साल के बाद। इसलिए जो मेरा टमी, थोड़ा सा पेट नजर आता है, वो लेग रेस ना लगाने की वजह से बढ़ गया था, ठीक है। अगर मैं लेग रेस लगाऊंगा तो पेट वेट सब अंदर कर दूंगा, बिल्कुल असीम जी की तरह। तो मेरा पॉइंट ये है, देखो अब आप सब लोगों ने लिखा है सेटिस्फाई है, अगर हम वास्तव में सेटिस्फाइड हैं,
बिल्कुल जैसा आप लिख रहे हो, अगर हम ऐसा सेटिस्फाइड हैं तो इस बार वो बवाल होना चाहिए। आई ड्रॉप तो अमेजिंग, आई ड्रॉप क्या, आंवला जूस अमेजिंग है। और मैं तो आई ड्रॉप डाल रहा हूँ, आंवला जूस तो मैंने अभी पिया नहीं, यकृत पी रहा हूँ, एसिडोनिवृत्ति पी रहा हूँ, विटामिन B12 खा रहा हूँ, नींद रात को ऐसे ले रहा हूँ जैसे घोड़े सारे गधे मैंने ही बेचे हूँ और सो गया हूँ। पहले रात को मेरी नींद खुल जाती थी। अश्वगंधा खा रहा हूँ, ठीक है, और मेरा एक इम्यूनिटी बूस्टर चल रहा है और इसके साथ मेरा एक ब्रेन सपोर्ट चल रहा है। और मैं आपको सच में दिल से एक बात बताना चाहता हूँ कि पहले मैं रात को उठ जाता था तो 2-2 3-3 4-4 घंटे तक मुझे नींद नहीं आती थी। आजकल मैं ऐसे सो रहा हूँ जैसे सारे घोड़े सारे गधे पूरी दुनिया के मैंने बेच दिए हैं और सिर्फ मैं नींद ले रहा हूँ। तो इतनी शानदार नींद आ रही है जो अपने आप में कमाल का प्रोडक्ट है। इट मीन्स कि हमारा प्रोडक्ट काम कर रहा है। आपके रिप्लाई मुझे बता रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट कमाल कर रहा है, काबिल तारीफ प्रोडक्ट है। अगर है तो हमने प्रीमियम लॉयल्टी कितनी दी है अभी तक इस महीने, किस किसने दिया, हाथ उठाइए जल्दी से बताइए। सॉरी बोलिए अपने आप से कि अभी तक हमें एक एक प्रीमियम लॉयल्टी क्यों नहीं दे पाए आखिर। ठीक है, अगर हमने प्रीमियम लॉयल्टी नहीं दी है तो हमने क्यों नहीं दी है, ठीक है, उनको बोलिए कि हमें, हाँ बिल्कुल सही है, सॉरी बोलना भी चाहिए। ठीक, तो इस तरह से पॉइंट आया ये कि हमें, ये दूसरा छोड़िए, प्रीमियम लॉयल्टी को छोड़ देता हूं, सब सूत्र प्रोग्राम इस बार कितने कितने लोगों ने किया है। किया का मतलब, अगर आपने पिछले महीने किया था कोई जरूरत नहीं है, एक आदमी को भी दिया, रेफर किया सूत्र प्रोग्राम। मेरा अगला पॉइंट सूत्र प्रोग्राम का था। सूत्र प्रोग्राम जो दे गए हैं फटाफट से लिखिए। डॉक्टर अजमाना कहा मैंने दिया है, ठीक है, अश्वनी जी कह रहे हैं मैंने डन कर दिया है। इस महीने की बात कर रहा हूं, पिछले महीने वालों की नहीं, क्योंकि मैं आपको खुद ये दिखाना चाहता हूं कि आप कर क्या रहे हैं। वेरी गुड, क्लैपिंग होनी चाहिए। 5,000 बीवी इमरान सर ने किए हैं, रोहित जी ने भी किए हैं, हाँ ठीक है, इमरान जी ने भी किए हैं, रोहित सर ने 5,000 बीवी पिछले महीने अपने किए थे, लेकिन इस बार अपनी टीम में किसी के करवाए हैं सूत्र प्रोग्राम से। शैलेंद्र रस्तोगी जी हैं हमारे बीच में, होंगे, उन्होंने शुरुआत करी है, ठीक है। तो ये दो काम हो गए साहब, ठीक, सूत्र प्रोग्राम मनोज जी ने किए हैं, बहुत बढ़िया, अश्वनी जी ने किए हैं, जिस किसी ने किए हैं उसके लिए काबिल तारीफ। अगर एक सूत्र प्रोग्राम दे चुके हैं तो एक एक देने की और कोशिश कीजिए, अगर नहीं दिया है तो जरूर दीजिए। अब आ जाते हैं हम, सूत्र की इस बार ट्रेनिंग होगी, सूत्र प्रोग्राम जब आएगा तब तक आपको पता लग जाएगा। और मैं फोकस उन लोगों पर बहुत ज्यादा करूंगा जिन्होंने सूत्र प्रोग्राम किया होगा। अभी क्या है, अभी मेरी शुरुआत है, इस बार मैंने थोड़ा सा अलग, पहले मेरे तरीके अलग होते थे, इस बार मैं भी एक सूत्र प्रोग्राम वाले लोगों की लिस्ट बनाऊंगा जिन्होंने हमारे साथ किया होगा। उनके स्पेशल नंबर, सर्टिफाइड वेलनेस कोच जो जो पास होते जाएंगे अपने पास सेव रखूंगा। आपको भी अगर हो सके तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है, लेकिन एक टाइम के बाद, ठीक है। वही मुझे डायरेक्ट कॉल करेंगे, उन्हीं से बातचीत करूंगा, वो डायरेक्ट मुझसे बातचीत कर सकते होंगे। उनको मैं सपोर्ट करूंगा, ठीक है, उनको मैं पर्सनल काउंसलिंग करूंगा, गाइड करूंगा, इसके ऊपर हम बहुत बड़ा काम करेंगे। अभी सूत्र प्रोग्राम अगर आपने दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो देना शुरू कर दीजिए। तीसरा पॉइंट, अभी से लेके अब तक, ठीक है, फटाफट से बताइए, 2,500 बीवी जो है वो किस किसने किया है, करवाया। किस किया का मतलब है अपनी तो सेल्फ परचेज की होगी, लेकिन 2,500 बीवी अभी तक आप में से कितने लोग प्रमोट कर चुके हैं, ठीक है। 2,500 बीवी, 2,500 बीवी, फटाफट लिखिए, 2,500 बीवी, 2,500 बीवी, ठीक है, 2,500 बीवी की सेल्फ परचेज करी हो, 2,500 बीवी किया हो प्रमोट, छोड़िए। अभी तक ये बताइए, 15 दिन गुजर गए हैं, एक एक हजार बीवी के 5 लोग कौन सिस्टम में अपने साथ लेकर आ पाया है कि 5 लोग लाया हूं सर सूत्र प्रोग्राम तो किसी को नहीं दे पाया, लेकिन एक एक हजार बीवी के 5 लोग आ गए। और नहीं आए अगर, और अभी तक नहीं किया तो जोर से अपने गाल पे एक चांटा मारिए। ये बिल्कुल सच वाली बात बता रहा हूं अब, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं काम करने के लिए, हम आए हैं यहाँ नाम करने के लिए, हम आए हैं यहाँ पैसा कमाने के लिए। टाइम इज वेरी मच प्रीशियस। अगर आप ये काम भी नहीं कर रहे हो ना यार, तो शर्म आनी चाहिए। अगर आपने एक एक हजार बीवी के 15 दिन के अंदर 5 लोग लेकर नहीं आए हो टीम से, 5 लोग, एक इंसान की बात नहीं कर रहा, तो आपको लिटरली शर्म आनी चाहिए। कारण, शर्म क्यों आनी चाहिए, शर्म सिर्फ इसलिए आनी चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं, वट यू आर डूइंग एग्जैक्टली। फेसबुक प्रमोशन में कर नहीं रहा, वीडियो बना नहीं रहा, रील मुझसे बन नहीं पा रही, सूत्र प्रोग्राम में दे नहीं पा रहा, होम मीटिंग में कर नहीं पा रहा, करना मुझे बहुत बड़ा है। अरे यार, हमें करना क्या है, हमें तो ये समझने के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। क्या हम पांच, एक नहीं ला सकते 5,000 वाला, तो 5 ले आइए, एक एक हजार वाले, दो ले आइए 2,500 वाले, एक ले आइए 48,000 वाला। हमारा यही तो काम है। अगर हम अपने काम को एंजॉय नहीं कर पा रहे तो व्हाट वी आर डूइंग, हम कर क्या रहे हैं। अगर हम हर रोज कल पर टाल रहे हैं, कल पर, अरे मर जाएंगे ऐसे ही अगर कल पर टालते रहे तो।
नो योर सेल्फ, नो योर वर्थ, नो योर टाइम। आप अपनी कंपनी को पहचानिए। सबसे पहले तो अपनी वर्थ पहचानिए कि आपकी वर्थ क्या है। यू आर नॉट अ कॉमन मैन। आप लोग आम इंसान नहीं है, ठीक है। और अगर आम हो तो आम बने मत रहो, क्योंकि आम इंसान की कोई वैल्यू नहीं है इस हिंदुस्तान के अंदर। अगर साला शेर और चीता मर जाता है तो उसकी वैल्यू होती है, और आदमी मर जाते हैं। कल रात एक हादसे में 17 लोग मर गए, ठीक है। कुंभ के अंदर हजारों लोगों ने अपनी जान खो दी, रातों रात गड्ढा खोद कर दबा दिए गए। दे वर द कॉमन पीपल, वो आम आदमी थे। आपको आम बनकर नहीं रहना है, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपके पीछे 100, 200, 500, 1000, 10,000 लोग बोलने वाले नहीं है, ठीक है, तो आप बेकार है, ये जिंदगी व्यर्थ है, ये जिंदगी। और आम से खास बनने के लिए वो मेहनत करनी पड़ेगी, तपना पड़ेगा। बिना तपे सोना जो है वो कुंदन नहीं बन पाता। आपको तपना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको डेली मार्केट में निकलना पड़ेगा, आपको फेसबुक प्रमोशन करना पड़ेगा, सोशल मीडिया प्रमोशन करना पड़ेगा, एक्टिविटी लगातार करनी पड़ेगी, कैंप करने पड़ेंगे, कैनोपी लगानी पड़ेगी। भाई मेरे पास फ्रेशर लोगों से मिलना पड़ेगा, फ्रेशर डॉक्टरों से मिलना पड़ेगा। अगर इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन योर एग्जिस्टिंग टीम, जो आज आपकी टीम है 5 लोगों की, 8 लोगों की, 2 लोगों की, 10 लोगों की, अगर यहीं तक सीमित हो ना, तो जिंदगी भर आप सीमित ही रह जाओगे। सीमित, सीमित, सीमित। क्योंकि हम अगर यहां तक सीमित रह गए तो हम लाइफ में बहुत आगे जा ही नहीं पाएंगे। हम सीमित नहीं रह सकते, क्योंकि सीमित लोगों का दायरा बहुत छोटा होता है, और जिनका दायरा बहुत छोटा होता है वो कभी बहुत बड़े नहीं बन पाते। तो अपनी, मेरी 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 बात मत मानिए, लेकिन अपनी औकात, अपनी वर्थ तो पहचानिए प्लीज, ठीक है। नो दी वर्थ ऑफ योर कंपनी, नो दी वर्थ ऑफ योर प्रोडक्ट, नो दी वर्थ ऑफ योर टाइम। टाइम इज वेरी मच प्रीशियस। जिंदगी में सबसे अगर कीमती चीज कोई है, सबसे अगर कीमती कुछ है तो वो टाइम है। कि टाइम एक बार हाथ से निकल गया तो जिंदगी भर हाथ नहीं आएगा। और आप अपना टाइम आज नहीं तो कल कर लूंगा, कल नहीं तो परसों कर लूंगा, परसों नहीं तो आराम से कर लूंगा, और उसके बाद आराम से। आराम में कभी बड़े काम नहीं होते। आराम में कभी लीडर बहुत बड़ा नहीं बन पाता। अगर आराम से सोनू शर्मा कर रहे होते तो क्या सोनू शर्मा बन पाते? आराम से कभी अगर कोच, मतलब मैं कितने नाम लूं यार। मोदी जी कहते हैं आराम से कर लूंगा, तो क्या देश के बार बार प्रधानमंत्री बन पाते? किसी का एग्जाम्पल उठा लो, अगर कोई बड़ा बना है तो उसने आराम नाम का शब्द ही त्याग दिया। आराम से नहीं करना भैया, काम से करना है। तिवारी जी सोच लें यार, आराम से कर लेंगे, और ये आज जो पर्चे बना रहा हूं कल सुबह उठ के बना लूंगा, कल सुबह रात के 1-1 बजे तक जो जाग रहे हैं, 2-2 बजे तक जो जाग रहे हैं, परसों पर्चे बन जाएंगे। आराम से कुछ नहीं होता। कभी आपका व्यक्तित्व, कभी आप बहुत बड़े आराम से नहीं बन पाते। तो अपनी एक्टिविटी को, अपने इंजन की कैपेसिटी को इंक्रीज कीजिए। आज आपके पास वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का प्रोडक्ट है। आज आपके पास सबके मुंह पे चांटा मारने वाला, हर बात का उत्तर देने वाला एमडी है। आपके पास ऐसा एमडी नहीं। आज आप डंके की चोट पर काम कर सकते हो, ठीक है। आज हमारा कंपटीशन ही मार्केट में नहीं है। आज हम सबसे अलग हैं। तो आज हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? आराम से कुछ नहीं होगा। गांधी जी ने कहा था आराम हराम है भाई, ठीक है। हम आराम नहीं कर सकते। हम सिर्फ काम, काम और काम करने के लिए पैदा हुए हैं। अगर आप बहुत ज्यादा, जो लड़कियां हैं, जो हाउसवाइफ हैं, जो लेडीज हैं, जो हमारी प्रो गर्ल्स हैं, जो प्रो वुमेन हैं, ठीक है, अगर कोई बड़ी एज में है बहुत, और आंटी हैं जो 60, 65, 70 साल की हैं, तो वो कुछ छोटे छोटे काम कर सकती हैं। वो सोशल मीडिया प्रमोशन कर सकती हैं, क्योंकि आजकल हर आदमी कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है, उंगली चलाने में सब लगे हुए हैं फेसबुक पर। 5 साल, 4 साल, 2 साल, अरे पैदा होने के बाद 6 महीने के बच्चे से लेके, और जब तक इंसान स्वर्ग सिधार नहीं रहा, जन्नत जा नहीं रहा, लेटे लेटे भी, बुढ़ा हो, ठुड्डा हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, अमीर हो, गरीब हो, कैसे भी नेचर का हो, वो सब सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं। क्या पता देखते देखते उन्हें आपकी बातों का सोल्यूशन मिल जाए। मैं अप्रिशिएट करूंगा इस बीच में श्रीकांत जी को, डॉक्टर अजमा को, स्पेशली इन 2 लोगों को, जो बहुत हैविली फेसबुक प्रमोशन कर रहे हैं। और डॉक्टर अजमा बहुत अच्छी इस समय रील बना रही हैं। श्रीकांत जी दूसरे तरीके से कर रहे हैं, रात दिन ट्रेवल कर रहे हैं, कभी ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, अच्छे आर्टिकल लिख रहे हैं। और डॉक्टर अजमा की क्वालिटी ये है कि बहुत अच्छे, अभी तक 3, 4, 5 वीडियोस बनाकर, चाहे वो थायराइड के ऊपर हो, डायबिटीज के ऊपर हो, एक वीडियो और था, इस तरीके की 3, 4 वीडियोस बनाकर तैयार कर चुकी हैं। तो हमें हमें सिर्फ काम करना है, काम करना है। अगर आप इन सब बातों के ऊपर बात करेंगे तो हम इतना बड़ा काम करेंगे कि कोई सोच नहीं सकता। अब मैं बात करता हूं अपनी लाइफ में, अगर आपको वास्तव में बड़ा बनना हो, फटाफट से बताइए कि किस किस को बड़ा बनना है एक बार। यहां लिखिए, यस सर लिख दीजिए कि जिस जिसको बड़ा बनना है। आज कुछ
एक दो बातें अपनी लाइफ की शेयर करूंगा उनके साथ में। कम ऑन। वेरी गुड। दो, तीन, चार, पांच आने शुरू हो गए जवाब, फोन उठा लिया हाथ में। और हम बड़ा बनना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं। ग्रेट 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 ग्रेट, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। जिन जिनको कुछ लाइफ में करना है, दिल से बड़ा बनना है, लाइफ में बड़ा बनना है। राइट 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 राइट, सबको बड़ा बनना है भाई। ठीक है। एक चीज अपने जीवन में शुरू कर दीजिए, अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करना। मैं भी ये वर्ड बहुत पहले नहीं जानता था। बस मेरे दिमाग में एक ख्याल आता था कि मुझे बड़ा बनना है। मैं अपनी लाइफ का एक टारगेट, एक ड्रीम जो है, वो 20 साल से देख रहा हूं। और अब 20वें साल में, 19 साल की उम्र से देखता था, आई एम 39। मैं 39वें साल में उसे पूरा करने जा रहा हूं। जब मैंने मेरे जीवन की पहली ऑर्गेनाइजेशन करी थी सन 2005 में शुरू, तो मैंने वो सपना देखा था। मेरे एक चाचा हैं जिनसे मैं बहुत इंस्पायर था। उन्होंने बहुत कम एज के अंदर कुछ हॉस्टल बनाए दिल्ली के अंदर। आज उनका करीब 5-6 लाख रुपए किराया आता होगा, उस जमाने में उनका 1 लाख रुपया किराया आता था। तो मैंने एक मैनिफेस्ट किया एक चीज को, कि मेरा 1 लाख रुपया रेंट आएगा यार। और जब मेरा रेंट आएगा तो यार मैं कितनी बढ़िया जिंदगी जीऊंगा। फिर वो अपने बच्चों को लेकर शिमला चले गए, फिर वो कसौली रहे। फिर एक जगह वो ऐसी रहे कि हम उनके पास गए कि कसौली में, जहां प्रीति जिंटा की एक मूवी आई थी 99 या 2000 की बात है, आप में से बहुतों ने देखी होगी, बहुतों ने नहीं देखी होगी। पुराने उन्होंने तो सबने देखी होगी, सोल्जर। पहली पहली दूसरी मूवी थी प्रीति जिंटा की, सोल्जर। पहली दिल दिल से थी, दूसरी सोल्जर थी। तो तब हमने प्रीति जिंटा को नया नया देखा, तो मैं फर्स्ट टाइम वहां गया हुआ था, 19 18 19 20 साल की एज होगी। तो प्रीति जिंटा का घर और उनका घर, दोनों के घर में पूरी एग्जैक्ट दूरी 3 किलोमीटर की थी। तो हम पैदल जाते थे घूमने के लिए, उसका घर बाहर से देखने के लिए। ठीक है। और प्रीति जिंटा की छोटी बहन को मतलब मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। ठीक। तो वो इतनी खूबसूरत थी उस समय, आज भी खूबसूरत है। पॉइंट इज, मैं उस समय पे मैं मैनिफेस्ट कर रहा था कि मैं भी अपने जीवन को आने वाले टाइम में ऐसा जीना चाहता हूं कि मेरे पास भी अगर रेंटल इनकम आ रही है। और मैंने इस बात को 100 बार मैनिफेस्ट किया। बट ये टारगेट इतना बड़ा था, ये 1 करोड़ रुपए की अचीवमेंट का टारगेट था। ठीक है। बाय गॉड ग्रेस, परमात्मा के असीम आशीर्वाद से, ठीक है, मुझे तब नहीं पता था ये कब पूरा होगा। तब मैं 5 साल सोचता था इसके लिए, 5 साल में हो जाएगा, नहीं हुआ। फिर अगले 5 साल में सोचा, फिर अगले 5 साल में सोचा, मतलब सोचता रहा सोचता रहा सोचता रहा। बाय गॉड ग्रेस, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू गॉड, ये टारगेट इस साल में अब पूरा होने जा रहा है। पहला लेंटर पड़ चुका है, जहां मैं फैक्ट्री गोडाउन एक बना रहा हूँ रेंट आउट के लिए। दूसरा लेंटर जो है, उसका जो छत पड़नी होती है, दूसरी 24 25 26 तारीख में आप सब लोगों के प्यार से पड़ जाएगी। और तीसरा, जो, हाँ, मैं अपना ऑफिस खुद का बना रहा हूँ, अपना पर्सनल ऑफिस बना रहा हूँ, जिसमें आने वाले टाइम में आप मेरी वीडियोस देखेंगे, मेरे मेरे यूट्यूब देखेंगे, नेक्स्ट लेवल, मतलब एक पूरी आईटी टीम को हायर करके सारा काम जिसके ऊपर हम करेंगे। ठीक है। तीसरा फ्लोर। और मेरा एक इरादा है कि आने वाले टाइम में आप अच्छे अच्छे ऑफिसेज, जो है 2-3 जगह मैं अपने ऑफिस प्लान कर रहा हूँ खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी में, अलग अलग तरीके के। तो एक चीज को मैंने मैनिफेस्ट किया, 20 साल लगातार, तब वो हुई। मैंने अपनी पहली गाड़ी को मैनिफेस्ट किया। चीज पता है आपके जीवन में तब आती है जब आप उसे अपनी दिमाग में, अपनी इच्छाओं में, अपनी कल्पना शक्ति में, अपनी विल में, अपने इमेजिनेशन में बार 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 बार, 1000 बार ले आते हो, 1000 बार। ठीक है। मजबूरी बन जाती है, कुदरत उस चीज को आपको देती देती है। इस दुनिया में देखो, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, कोई इंग्लिश बोल रहा होगा, आप में से कोई उर्दू जानता होगा, कोई सिख होगा, कोई पारसी होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा। नोबडी नोस, ये खुदा, ये ईश्वर, ये भगवान, ये महावीर, ये बुद्ध, ये कोई नहीं जानते, कोई नहीं जानते कि कौन सी लैंग्वेज है। एवरीबडी नोज ओनली वाइब्रेशंस, एनर्जी। इस दुनिया में सिर्फ एनर्जी घूम रही है, इस दुनिया में सिर्फ वाइब्रेशन घूम रही है। चलो एक बड़ी बात बताता हूँ आज आपको। अभी मैं थोड़ा ना 2 दिन से दूसरा भी मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। गुस्सा था, थोड़ा गुस्सा एग्जैक्ट नहीं था, मतलब मैं ये सोच रहा था कि मैं इनको क्या रिप्लाई दूं। और मेरे मेरे लिए ना उन्हें रिप्लाई करना जरूरी नहीं है, मेरे लिए आप लोगों को रिप्लाई करना जरूरी है। मैं आज आपको एक बात की आश्वासन देता हूँ। जितने लोग आज बोल रहे हैं ना, वक्त तो उन्हें सिखाएगा ही सिखाएगा। अगले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल में फिर मेरे ही पास पड़े होंगे, खड़े होंगे, पड़े होंगे, कह रहे होंगे सर जान छुड़वाओ, बचवाओ, कुछ करो। ठीक है। हमारे ही साथ होंगे। यही होता है। यही, जब आप लाइफ में पॉजिटिविटी को स्प्रेड करते हो, ठीक है, तो एक दिन साथ के लोग, जो आज आपको, कृष्ण के टाइम में किसी ने कृष्ण की तारीफ नहीं करी, पैगंबर साहब के टाइम में किसी ने पैगंबर साहब की बहुत तारीफ नहीं करी, गांधी के टाइम में लोगों ने गांधी को अपोज किया, सुभाष के टाइम में पूरी दुनिया ने सुभाष चंद्र बोस को अपोज किया। ठीक है। मोदी जी के टाइम में आज लोग मोदी जी को क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी को क्या कह रहे हैं, केजरीवाल को क्या कह रहे हैं। एक तरफ सपोर्टर खड़े हैं, दूसरी तरफ अपोज करने वाले खड़े हैं। दुनिया में ये हमेशा चलता रहेगा,
ये हमेशा। बट अगर आप अपनी जगह सही हैं, अगर आप अपनी जगह पॉजिटिव हैं, अगर आप अपनी जगह कुदरत को मानने वाले हैं, नियमों को मानने वाले हैं, कर्मा को मानने वाले हैं, तो आप वहां पहुंचेंगे कि लोग चाहे कुछ भी आपके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, वो लौट घूमकर आपके पास आएंगे, आपको सॉरी भी बोलेंगे, आपके बारे में पीठ पीछे सही बातें भी करेंगे, और ये होगा ही होगा। तो मैं मैनिफेस्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग करता हूँ, एक जमाने से करता हूँ, तब मुझे ये नहीं पता था कि मैं मैनिफेस्ट क्या करता हूँ, बट मैं बहुत सोचता था, मेरी इमेजिनेशन बहुत तगड़ी थी, मतलब मेरी कल्पना शक्ति इतनी स्ट्रांग थी, मैं आपको बता नहीं सकता। एंड आई वाज, मैंने कई बार पहले ही बोला है, मेरे ग्रेजुएशन तक मैं इतना एवरेज स्टूडेंट था, इतना एवरेज स्टूडेंट था, कि अगर मैं वैसा ही होता, मैंने अपने अंदर चेंज नहीं किया होता, तो शायद आज किसी फर्म में ना, वो कुछ कुछ लोग पॉलिश कर रहे होते हैं, कुछ लोग पन्नियों में बर्तन भर रहे होते हैं, कोई कुछ कर रहा होता है, मतलब मैं शायद वही कर रहा होता। लेकिन मैंने, मेरी मेरी किस्मत में कुछ और मंजूर था, मेरे अंदर से जो ग्रेजुएशन के बाद मुझे समझ में आया यार ये पढ़ाई कितनी जरूरी है, और उसके बाद जब मैं पढ़ा, तो मैं एक दिन मेरे ही एमबीए का टॉपर था, उससे पहले मैं इतना एवरेज स्टूडेंट था आपको बता नहीं सकता, और दूसरी बार मैं अपने कॉलेज का ही सेकंड टॉपर था। ये आप अपनी लाइफ को कब ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आज कोई 40 साल का है तो 40 साल की उम्र में भी शुरू कर सकता है। मैंने अपनी छोटी छोटी चीजों को, अपने प्रैक्टिकल ड्रीम्स को लाल पेन से, अभी तो ब्लू है मेरे पास, मैंने रेड पेन से लिखना शुरू करा। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा हर सपना सच हुआ है। मैंने जो सोच लिया ना, वो सपना सच हुआ है मेरा। ठीक है, मैंने जैसा घर सोचा वैसा घर मैं आपको दिखा दूंगा, मेरी इमेजिनेशन में, मेरी कल्पनाओं में जो है। ठीक है, मैंने जितने प्लॉट सोचे, हमारे लिए एक प्लॉट लेना, मैं मतलब जैसे जैसी हमारी फैमिली है, मैं आप ही सब लोगों की तरह एक आम फैमिली से आता हूँ, एक प्लॉट लेना बड़ी बात थी, एक प्लॉट, सिंगल प्लॉट, सिंगल प्लॉट। ठीक है, आज परमात्मा के असीम आशीर्वाद से ना, किलो किलो में 20 किलो की तो रजिस्ट्रियां है मेरे पास मेरे नाम में, मतलब, और सिंगल सिंगल प्रॉपर्टी 1-1 करोड़ रुपए की है। कहीं 50-60 लाख रुपए प्लॉट है, कहीं 1 करोड़ रुपए का प्लॉट है, कहीं 1.5 करोड़ का प्लॉट है, कहीं 1.25 करोड़ का प्लॉट है, कहीं 25 लाख का प्लॉट है, कहीं 10 लाख रुपए की, 12 लाख रुपए की कोई शॉप है, मतलब इस तरीके से आज करते करते 7-8 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनाई बाय गॉड ग्रेस। ये सब मैनिफेस्टेशन है। पहली गाड़ी मात्र 24 साल में ली, वो सिर्फ मैनिफेस्टेशन था। मेरे कॉलेज के अंदर, मेरे स्कूल में 12th तक, मेरे ग्रेजुएशन में, मेरे कॉलेज के अंदर, मेरे एमबीए के कॉलेज में जितने मेरे कॉलेजमेट थे, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, भगवान को हाजिर मानकर, जितने जहां तक मैं दूर तक देखता हूँ, मैं मेरे थ्रू आउट मेरे करियर के अंदर, मैं अपने ऊपर अपने आप को सबसे श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ पाता हूँ। मतलब मेरे कॉलेज के दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, मेरे अच्छे अच्छे दोस्त जो पढ़ने में फर्स्ट क्लास आते थे, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास थे, वो मेरे आज आस पास भी नहीं। एक आम इंसान अपनी जिंदगी में 1 करोड़ रुपया घर बनाने के लिए ना पूरे जीवन संघर्ष करता है, बोलिए हाँ या ना, पूरे जीवन संघर्ष करता है 1 करोड़ रुपया घर बनाने के लिए। ठीक है, मैं जब कोठी बना के तैयार करूंगा तो 3 करोड़ रुपए की वैल्यू होगी उसकी कम से कम, क्योंकि आज उस प्लॉट की वैल्यू कम से कम 1.30 1.40 है। 1 करोड़ रुपए का सपना होता है हर आदमी का, मेरा भी सपना सबसे पहले 1 ही करोड़ का था, आज से 20 साल पहले। वो 1 करोड़ कब करते करते 7-8-9 करोड़ रुपए में बदल गए। और बड़ी बात ये नहीं है, हमारे बीच में अभी अमित चौधरी जी ने बहुत शानदार एक मैसेज किया है, ज्वलन स्टील। ठीक है, अमित जी के पास कम से कम 30-40 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी। अब ये नसीब है, देखिए, उन्होंने अपनी अर्जित नहीं करी, उनकी दादा लाई चली आ रही है 30-40 करोड़ की, ससुराल से भी, मतलब 100 बीघे के जोता है, 80-100 बीघे के परिवार से भी हैं। लेकिन एक प्रॉपर्टी जो आप खुद कमाकर अचीव करते हो ना, चीजों को जो आप खुद से करते हो, देखो मजा तो उसमें भी है, जो दादा लाई है, पिताजी है, ये भी चौधरी साहब हैं बड़े वाले। लेकिन बड़ी प्रैक्टिकल बात बताऊं, जो आप खुद से बनाकर तैयार करते हो, उसका मजा, उसका इंजॉयमेंट, उसकी लाइफ बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल अलग। तो आपके छोटे छोटे सपनों को, ये बात मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं, रेड पेन से लिखना शुरू कर दीजिए, रेड पेन से लिखिए, उनको देखिए, उनको पढ़िए, उनको मैनिफेस्ट कीजिए, आप देखेंगे यार कि आपकी जिंदगी में अपने प्रैक्टिकल ड्रीम्स लिखिए। ठीक है, कहीं कोई युवा साथी बैठा और वो बोल दे, क्योंकि एक टाइम पे मैं सपना एक ऐसा भी देखता था कि मुझे सुष्मिता सेन सबसे पसंद थी। ठीक है, संजय कपूर के साथ एक गाना है, दिलबर दिलबर, तो जितनी बार मैं उसे देखता था तो मैनिफेस्ट, मतलब उस समय तो मैनिफेस्ट नाम की चीज ही नहीं पता थी, लेकिन अच्छी बहुत लगती थी, उसी से मिलने मन करता था, मतलब दिल में आता था कि संजय कपूर जो हीरो है उसकी जगह मैं होता। ये बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने 100 बार ये बात सोची होगी अपने मन में, यार काश मैं भी हीरो होता। एक टाइम पे मैं हीरो बनने की सोचता था। ठीक है, लेकिन वो प्रैक्टिकल ड्रीम नहीं था मेरा, मैं उसके लिए कुछ कर नहीं रहा था। तो ऐसे प्रैक्टिकल ड्रीम रखिए जिनके लिए आप कुछ एफर्ट्स लगा रहे हो, ऐसे प्रैक्टिकल ड्रीम रखिए जिनसे कुछ हो सकता हो, ऐसे प्रैक्टिकल ड्रीम रखिए जो स्टेप वाइज हो।
अगर मैं सबसे पहले सोच लेता कि मैं रेंटल इनकम के लिए बना लेता हूँ, छोटे छोटे काम ना करता, गाड़ी ना खरीदता। कुछ लोगों को मैंने ऐसा भी देखा जो अपने जीवन में घर बनाने के लिए छोटे काम कुछ करेंगे नहीं लाइफ में, और सिर्फ बड़े पे ही फोकस करेंगे, बड़े पर फोकस करेंगे, बड़े पर फोकस करेंगे। बड़ा कभी होता नहीं है, छोटी अचीवमेंट ले नहीं पाते हैं, और ऐसी जिंदगी में मर के चले जाते हैं। ठीक है, और एक दिन कंधे पर उठा के कोई उन्हें छोड़ जाता है, मिट्टी जले या मिट्टी में दबे। ठीक है, पता नहीं उनके साथ क्या होता है। तो अपने जीवन को उतना जीना है जितना हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहले हमें छोटे से ऊपर के गोल की तरफ चलना है। पहले छोटा काम करना है, उसके बाद उसके बड़ा करना है, उसके बाद उसके बड़ा करना है। मैंने मेरे रिलेटिव्स में, मेरे कुलीग्स में, मेरे रिश्तेदारों में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने एक बड़े ड्रीम को सजाया, और उस बड़े ड्रीम को पूरा करने के लिए कोई छोटा ड्रीम, कपड़े तक नहीं पहने, कपड़े तक चेंज नहीं करे, दो जोड़ी कपड़ों में पूरी जिंदगी निकाल दी। अपने अपने सर्कल में उठा के देख लीजिए यार, आप जानते होंगे, आपकी आपके रिश्तेदारों में, आपके रिलेशन में, आपके कोलीग में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपना मौसा, मामा, फूफा, चाचा, नाना, फुप्पी, ठीक है, जिन्होंने अपने दो तीन जोड़ी कपड़ों में पूरा जीवन कर दिया होगा, और कुछ उखाड़ भी नहीं पाए होंगे, कुछ कर भी नहीं पाए होंगे, कुछ लाइफ में अचीव भी नहीं किया होगा। ठीक, क्योंकि जब आप छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हैं तो आप बढ़ते हैं। जब आप सिर्फ छोटे से बड़े की तरफ बढ़ने के लिए, बड़ा करने के लिए इकट्ठा करते हैं, तो ये संसार भी, ये नेचर भी, ये खुदा भी, ये ईश्वर भी, ये प्रकृति भी ये जान जाती है कि भाई साहब आपकी वाइब्रेशंस क्या है, आपकी इच्छाएं कैसी हैं। ठीक है, ये जिंदगी में इस पैसे को एंजॉय नहीं करने वाला है, ये कुछ नहीं करेगा, इसे ऐसे ही रहने दो। ठीक है, और वो ऐसे ही इस दुनिया से चला जाता है। तो मैनिफेस्टेशन में बहुत ताकत है। एवरी डे, एवरी सिंगल डे एक रजिस्टर ले लीजिए, एक डायरी ले लीजिए। आप मेरे कहने से एक काम एक साल कर लीजिए, आपकी टीम बहुत बड़ी होगी। आपको लिखना है, एक एक शब्द हो सकता है, मेरी टीम बहुत बड़ी होगी, मेरी टीम बहुत बड़ी होगी, मेरी टीम। रेड पेन से लिखना शुरू कर दीजिए। ऐसे प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल चीजें छोटी छोटी। 5,000 बीवी के हर महीने मैं 5 लोगों को टारगेट करूंगा, 5 लोगों को टारगेट करूंगा, 5 लोगों को टारगेट करूंगा, 5 लोगों को करके तो देखिए, 2 महीने 3 महीने सिर्फ कर कर ऐसे 5 काम पकड़ लीजिए। कुछ भी, गाड़ी लेनी है, स्कूटी लेनी है, स्कूटी लेनी है, स्कूटी लेनी है, मोबाइल लेना, आईफोन लेना, आईफोन लेना, आईफोन लिखिए तो सही। आईफोन के लिए कम से कम 3 महीने लिखकर तो देखिए, 90 दिन। और जो भी करेगा वो कर कर तो देखे, मैनिफेस्ट तो करे, उसके लिए काम तो करे। ठीक है, मैं हर रोज काम करूंगा, हर रोज जीतूंगा, हर रोज काम करूंगा, हर रोज इतना तो जरूर करूंगा कि लोग मेरे से आकर पूछेंगे कि तू कहाँ है, कैसा है, और कैसा चल रहा है। ठीक है, जब आप इस तरीके से मैनिफेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितना जबरदस्त जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और होगा ही होगा, होगा ही होगा। कई बार हम सिर्फ हमारे दिमाग में सोच रहे होते हैं, इस डायरी के अंदर इतनी जबरदस्त ताकत है ना, इतनी जबरदस्त ताकत है, आप सोच नहीं सकते। तो हम आगे साथ मिलकर बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। थाईलैंड का टूर आ चुका है, बहुत इजी टारगेट है उन लोगों के लिए जो कैनोपी लगाएंगे, उन लोगों के लिए जो कैनोपी के साथ साथ में कैंप लगाएंगे, उन लोगों के लिए जो सूत्र प्रोग्राम को प्रमोट करेंगे, उन लोगों के लिए जो प्रीमियम लॉयल्टी को प्रमोट करेंगे। हम आगे ऐसे ही मिलते रहेंगे। अभी तक की मेरी बात सिर्फ आपके लिए यहीं तक थी। आपको मेरे से कोई भी सवाल पूछना है तो अपना रेज हैंड कर दीजिए, मैं अनम्यूट कर देता हूं। अदरवाइज हम आज की मीटिंग को जो है क्लोज करेंगे। किसी को भी कोई बात करनी है तो आप अपना रेज हैंड कर सकते हैं। और अगर श्रीकांत जी मीटिंग में है तो मैं ओवर टू श्रीकांत जी कर देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, बहुत शानदार, बहुत कमाल की बात कही। और मैं ये कहूंगा कि जितना भी टैलेंट है, जितना भी हार्डवर्क है, वो तो उसके बाद ही स्टार्ट होगा जब आप एक मैनिफेस्टेशन करेंगे और कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स को जगाएंगे, अपने परिवार की चीज़ों को समझेंगे कि कंडीशंस को आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कहाँ लेके जाना है। और इस इंडस्ट्री के अंदर में अभी जो डायरेक्ट सेलिंग में हमने डॉक्टर नेचर का कॉन्सेप्ट देखा है, ये एक्चुअल में रियल कॉन्सेप्ट है। जैसे आज मैं पूरा दिन महसूस कर पा रहा था कि लखनऊ के अंदर में जब ये हमारा कैंप लगा है, तो हम वहाँ पे लोगों को एक हेल्थ का प्रॉमिस करके ला रहे हैं जो कि डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट से पूरी तरीके से संभव है। डॉक्टर्स की कंसल्टेशन से एक स्पेसिफिक उन्हें प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं। तो मैं तो आज ये समझ पा रहा हूँ कि ये जो 40 लोग लेकर गए हैं, इन्हें हमने आज कोई सपना नहीं दिखाया, कोई पैसा कमाने का मोटिवेशन नहीं दिया। और इस तरीके से इस पैटर्न पे काम करके आज लोगों को रिजल्ट आएंगे। जब ये 40 लोग मार्केट में काम करेंगे और जब माउथ पब्लिसिटी होगी, जब इनके रिजल्ट्स आएंगे, तो अपने आप जो एक नेचुरल बिजनेस है कि आपको फायदा हुआ और ये आप लोगों को बताएं, तो इसके बहुत शानदार पैसे तो आ ही जाएंगे, बहुत शानदार काम होने वाला है। और ये जो आपने आज का अपने बारे में बताया, आपकी जर्नी बताई, बहुत इंस्पायरिंग रही कि आपने किस तरीके से एक प्लॉट के बारे में सोचा और आज आप अपना ऑफिस बना रहे हैं। और मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ कि कैसे वो मुरादाबाद का आपका ऑफिस कंप्लीट हो और हम लोग वहाँ बैठ के वीडियोस शूट करें। कई बार चर्चा हुई है आपसे, बट उसको देखना है, तो मैं तो चाहूंगा कि जल्द से जल्द आप उसको शुरुआत करें और हम पूरी टीम के साथ एक बार विजिट करें और उस ड्रीम को कंप्लीट होते हुए देखें, तो वहां से एक इंस्पिरेशन हम सबको मिल सकती है।
और मैं सभी से कहूंगा कि अभी हमारे पास में सूत्र प्रोग्राम का टाइम है। 5,000 बिजनेस वॉल्यूम अपने एरिया के अंदर में ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों में, पड़ोसी में, दोस्तों में। आपको सारे पैसे खुद नहीं लगाने, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लोग ये सोचते हैं कि सर मुझे 15,000 रुपए की बिलिंग मुझे खुद करनी होगी। नहीं, आपको मेहनत करनी होगी। कैसे? लोगों से चर्चा करके, बातचीत करके, लोगों से मिलजुल के। आप डॉक्टर से कंसल्टेशन कराइए, फोन पे बात कराइए। आप देखेंगे किसी का जो कंसल्टेशन का बिल है वो 2,000 का बनेगा, किसी का 3 का बनेगा, किसी का 4 का भी बनेगा। तो अगर आप 5-7 लोगों से बातचीत करते हैं तो 12-15 हजार रुपए की बिलिंग आपकी आराम से हो जाती है। वो सारा बिजनेस आपका रिटेलिंग बेस होगा, सारा का सारा बिजनेस से इकट्ठा करके 5,000 बीवी हम लोग एक साथ कर सकते हैं। तो ये 5,000 बिजनेस वॉल्यूम के अंदर में जो सूत्र प्रोग्राम के अंदर में मैं देख पा रहा हूँ कि 12 महीने हमने 2025 के अंदर में, अभी तो फरवरी से स्टार्ट करके फरवरी 2026 की अगर हम बात करें, तो एक साल जो व्यक्ति सूत्र प्रोग्राम लगातार बैक टू बैक अटेंड कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अटेंड कर रहा है या ले रहा है, वो व्यक्ति की सफलता कई कई गुना होगी। 10 गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा, या 100 गुना ज्यादा होगी उस व्यक्ति से जिस व्यक्ति ने सिंपल साधारण तरीके से केवल प्रमोशन करा है। तो यहाँ पर अपनी जो एक कहावत है कि अपनी तलवार को जो है वो धार लगाते रहेंगे, तो आपका काम करने का अंदाज, आपका काम करने का तरीका वो बहुत डिफरेंट होने वाला है। तो आप सभी से मैं एक कमिटमेंट जरूर चाहूंगा कि आप सूत्र प्रोग्राम के अंदर में अपने आप को काबिल बनाइए, अपने आप को केपेबल बनाइए, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के अंदर में एनरोल करिए। और ये सारी चीज़ों को करते हुए फिर जब हम आज एक सेंसिबल लोगों की लीडरशिप करेंगे, तो आपको, हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि आपको हम स्टेज पे रिप्रेजेंट करें अपनी टीम के एक बेस्ट लीडर में से। तो मैं ये चाहूंगा कि आप में से कितने लीडर हैं कि जब हमारा आने वाले 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल भर बाद जब जब हमारे बड़े इवेंट्स हों, तो आपको एक हमारे मेन पिलर के रूप में प्रेजेंट किया जाए, आपको मान सम्मान दिया जाए, आपको अपॉर्चुनिटीज दी जाए, आपको प्रेजेंट किया जाए, आप पूरा स्टेज संभालें, आपके सामने 500 लोग बैठे हों, आप लीड कर रहे हों। तो जब तक वो चीज आप कब कर पाएंगे, स्टेज पे बोलने का आपका कॉन्फिडेंस कब होगा? जब आपने कुछ सीखा होगा। तो बहुत कुछ मुश्किल काम नहीं है सूत्र प्रोग्राम के अंदर में। 5-10 लोगों की कंसल्टेंसी करवाइए, उनके ऑर्डर्स करवाइए, यहीं से आपका रिपीट ऑर्डर भी होगा और बहुत सारी चीजें आराम से हो सकती हैं। फिर यहाँ से स्टार्ट करके जैसे ही आपके 10-15 लोग आपके कस्टमर हो जाते हैं, तो अगला स्टेप क्या हो सकता है? वेलनेस, हमारे पास में वेलनेस सेंटर का हम कॉन्सेप्ट लेके चल सकते हैं, रिटेलिंग बेस मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है। तो मुझे लगता है आज का सेशन बहुत वैल्यूबल था सर का, और इसी तरीके से बैक टू बैक हम सेशन सर के कराते रहेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो सिखाया गया है उस सिखाई हुई चीज को हम फटाफट फटाफट जाके करना शुरू कर दें, उसके फायदे बेनिफिट्स हम समझें, और अगली मीटिंग के अंदर में वैसे फायदे जो आपको हुए हैं वो लोगों को शेयर कर पाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और लग जाइए, जुट जाइए, अपने ड्रीम्स को सेट कर लीजिए, अपने एक्शन प्लान को सेट कर लीजिए, अपने हार्डवर्क को सेट कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच आशीष सर, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल सेशन। और आप सभी लोग अपने ग्रुप के अंदर में जाइए और एकदम पूरा गर्म माहौल बना दीजिए जो आज का सेशन रहा, उसको थैंक यू मैसेज के साथ में। थैंक यू सो मच।